नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं कक्षा 8 गणित विषय की कार्यपुस्तिका का आंकड़ा नंबर 3 में पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर OCR आधारित है, जिसमें आपको राइट का चिन्ह करना होगा। निम्न में से कौन सा अधिवर्ष है, यानी लीप वर्ष है। लीप वर्ष उसे कहते हैं जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग जाता है, तो ये हो जाएगा 2020। इसी तरह निम्न में से अभाज्य संख्या है, इनमें से अभाज्य संख्या कौन सी है जो केवल स्वयं या एक के अलावा विभाजित नहीं होती है। 9 में दो संख्याओं का भाग, जैसे 1 का भी भाग जाएगा, 3 का भी जाएगा और 9 स्वयं का भी जाएगा, इसीलिए यह अभाज्य संख्या नहीं होगी। इसी तरह 15 भी नहीं होगी, 6 भी नहीं होगी, इसीलिए 2 होगी अभाज्य संख्या। फिर बात करते हैं संख्या 2, 4 और 8 का सबसे छोटा समान गुणज क्या होगा, वो होगा 8। इसी तरह निम्न में से सबसे छोटी भिन्न 2/11 होगी। बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। 5 में आपके सामने कुछ संख्याएं लिखी गई हैं ऊपर की तरफ, इनको सम संख्याओं और विषम संख्याओं को अलग अलग करना है। तो सम संख्याएं हो जाएगी 212, 2006, 17,040, 608, 8,878, 40,814। इसी तरह विषम संख्या 733, 1,649, 9,381, 6,777 और 6,805 ये हो गई। तो इनको अलग अलग आपको करना है। फिर छठे प्रश्न में आपको नीचे लिखी संख्या किस किस संख्या से भाज्य होती हैं वो लिखना है। जैसे 100 की बात करते हैं तो 100 1 से, 2 से, 4 से, 5 से, 10 से, 20 से, 50 से और 100 से विभाजित होगा। इसी तरह 150 किस किस से विभाजित होगी, 1, 2, 3, 5, 6, 10, 25, 30, 50, 75, 150 इनसे विभाजित होगी। फिर प्रश्न नंबर 7 में आपको 15, 45 और 60 का सबसे छोटा समान गुणज लिखना है। तो इनका सबसे छोटा समान गुणज होगा वो 180 होगा। 8वें प्रश्न में आपको अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है, जो आपने पूर्व में कार्यपत्रक पे किया था। इसी तरह से 450 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है, जिसमें सबसे छोटी संख्या का भाग देंगे। जैसे 2 का देने पे 225, फिर 3 का देने पर 75, फिर 5 का जाएगा तो 25, फिर 5 का एक बार। इस तरह से ये हो जाएगा इसका अभाज्य गुणनखंड 2 × 3 × 3 × 5 × 5। इस तरह से आपको प्रत्येक का अभाज्य गुण ज्ञात करना होगा अलग अलग। 9वें प्रश्न में आपको भिन्नों को सरलतम रूप में लिखना है। जैसे 9/45 को, जिसमें 9 का एक बार भाग जाएगा, 45 में 5 बार जाएगा, 1/5 हो जाएगा। इसी तरह 16/48 में 16 का एक बार, 48 में 3 बार, 1/3 हो गया। 18 और 27, 9 का भाग 18 में 2 बार जाएगा, 27 में 3 बार जाएगा, 2/3 हो जाएगा। यानी समान संख्या का दोनों संख्याओं में भाग जाएगा, वहाँ तक आपको इसको सरलतम रूप में लिखना होगा। फिर 10वें प्रश्न में आपको मिश्रित भिन्नों को दशमलव भिन्न में बदलना है। जैसे 6 सही 5/10 है तो 6.5 हो गया। इसी तरह 3 सही 2/100 है तो 3.02 हो जाएगा। इसी तरह 5 सही 28/1000 है तो 5.028 हो जाएगा। और 13 सही 4/10 है, इसका हो जाएगा 13.4। इस तरह से आपको आकलन 3 पे कार्य करना होगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।